दिबांग पर एक थोड़ा रैपिड फायर करता हूं मैं आपके साथ। ये बिहार में एसआईआर क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा था कि अरे पार्टियों ने मांग की, मिर्जा कह रही है उन्हें नहीं सुनाई दिया, आपको भी क्या सुनाई दिया? चुनाव से पहले एसआईआर क्यों कि मतदाता सूची शुद्ध करना ईसी का दायित्व है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एसएसआर जो हुआ था जनवरी में, जो खत्म हुआ, उसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो पाया था। बिल्कुल, इसका मतलब यही है। तो वो इसका मतलब पिछला और जो पिछला चुनाव हुआ वो क्या था, वो एक सवाल हो गया। मुझे लगता है कि बेहद बचकाना, बेवकूफ़ाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझको लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे वो जब कहते हैं मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है, इसलिए बिहार के चुनाव से, तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, हरियाणा के चुनाव से पहले, झारखंड के चुनाव से पहले, दिल्ली के चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब सारे चुनाव बेकार हैं। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति शासन लगाइए, सारे चुनाव हटाइए, जितनी भी विधानसभाएं चुनी गई सबको बर्खास्त कीजिए। क्या मतलब है? मैं आपसे ये कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरा भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है। आप क्या मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से आपको बात करनी है, उनको ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए ना। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ। कि आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। हाँ, 7 दिन में आप वरना झूठे हो। हाँ, वरना मैं देख लूंगा। हाँ। आ जाना, वरना तुम झूठे। अरे क्या है? आप देंगे शपथ पत्र? एग्जैक्टली आपने कहा कि पीपीटी में उसने छेड़छाड़ की है राहुल गांधी ने। हाँ। आप शपथ पत्र देंगे इसका? और उसकी तफसील क्यों नहीं दी, उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं दी? एग्जैक्टली, जब राहुल गांधी डिटेल दे रहे हैं। हाँ। आप दिखाइए ना कि चुनाव आयोग ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। चुनाव आयोग ये कहता है, हम सुनते, हम रुकते रहते। बिल्कुल। और ये सीसीटीवी पर फुटेज पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा कोर्ट में, और कोर्ट में कब कहा? इसी साल कहा, 30 जून की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि पता चलेगा कि किसने वोट डाला और लोग फिर आके उनको हैरेस करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? महिलाओं के नाम ले रहे हैं। अरे आप कहां जा रहे हैं? आप बहुओं, बेटियों, माताओं, अरे आप नहीं, क्या, उसके बाद एक और बात मैं ये कह रहा हूं संदीप, इसमें आप दोषी हैं। मैं दोषी? हाँ। क्यों? इसी जगह पर बैठकर, मैं गेस्ट था उस दिन, हम लोगों ने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। बिल्कुल दिखाया था, अनिल मसीह का सुप्रीम चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई, हमने खुलासा किया था, बंडाफोड़ किया था, सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था जी। वरना तो कह देते। क्या कहा इन्होंने कि ये मतदान पत्र फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। बदमाशी कर रहे थे, ये गलत थे। हाँ। आम आदमी पार्टी वाले पर यही कहा था ना, ये बिल्कुल था। यहां पर खुलासा हो गया। अब आप ऐसे खुलासे करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज कौन देगा? अब अगला सवाल जो पूछा जा रहा था, भाई 6 महीने में ये 22 लाख लोग कैसे मर गए? क्योंकि एसएसआर हुआ था, स्पेशल समरी रिवीजन। वो कह रहे हैं नहीं 6 महीने नहीं, 20 साल का आंकड़ा। अब ये आपके गले उतरता है? 20 साल में 22 लाख लोग मरे हैं और ये अब पता लग रहा है। और ये साबित कैसे हो रहा है? ये आप कैसे अपने पर, मतलब ये जो जवाब दे रहे हैं उसका, हाँ। उस पर क्या कह रहे हैं कि सरपंच बैठे हुए थे वहां पर, हमारा बीएलओ बैठे हुआ था वहां पर। अरे ये कौन लोग हैं ये? सरपंच नॉर्मली रूलिंग पार्टी की तरफ रहते हैं। हाँ। कौन लोग हैं? एक अध्यापक रहता है, कोई जो बीएलओ बन जाते हैं। हाँ। या कोई वरिष्ठ वहां पर और जो काम करने वाले, नहीं है कि हमने बीएलओ को जानकारी दे दी, अरे बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, या तो आपके अंदर शर्म कम है या सब्र कम है। अब ये डरने की जो बात आ रही थी, एक बड़ी खबर आ गई। एक सेकंड दिबांग, वोट चोरी की सच्चाई सामने लाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी नहीं डरते किसी से। अब यहां वो जो डर गया सो मर गया, तो कोई नहीं डरा है। कौन डरा है फिर? और मर कौन रहा है? लोकतंत्र मर रहा है क्या? आप जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से बात करेंगे तो वो तो पॉलिटिशियन है, जवाब देंगे। हाँ। पर मैं ये पूछ रहा हूं, सब्र कम है या शर्म कम है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, नागरिकता वाला, कि नागरिकता आप तय कर सकते हैं कि नहीं। आप उसको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बात करते हैं? आपको चुप रहना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए। आप क्यों, क्या आप दबाव डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर? क्यों आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि आप आधार को पहचान क्यों नहीं मान रहे? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना अपने अंतरिम आदेश में। और क्या मतलब, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अब तो ये बात हो गई कि साहब नाम तो कई बार आ सकते हैं। हाँ, नाम कई बार आ सकते हैं। हाँ, कई बार आ सकते हैं। हाँ। भाई ये गलत नहीं, नाम तो आ ही सकता है। अरे हाँ। आप क्या कह रहे हैं? जरा सोच के तो बात कर लेते हैं माय लॉर्ड। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं? ये निजता का हनन 45 दिन तक नहीं होता, उसके बाद हो जाता है। इस पर सीसीटीवी फुटेज पर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक
उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये आपने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वाला, और आपने जब जैसे राहुल गांधी ने खुलासा किया आपने उसके बाद वो अपने वेबसाइट से हटा लिया। जब आप कुछ चीज हटाते हैं दूसरा डालते हैं, आप क्या छुपाना चाहते हैं? और नहीं, ये इसका मतलब हलफनामा कोई ना कोई सब चीज़- कुछ है, हलफनामा ही सच का आधार है, तो इन हलफनामों का क्या? ये समाजवादी पार्टी के मैं हलफनामे सामने दिखा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ। क्योंकि उसने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई हलफनामा ये हमें नहीं सामने दिया। मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल हलफनामा है इधर। हाँ तो अगर आप इतना साफ साफ झूठ बोलेंगे हाँ, तो आपको क्या अपने ये पद मैं पर- पढ़ भी देता हूं ताकि सनद रहे। मैं शपथ करता भोला शंकर पुत्र विद्या गौतम निवासी बहेड़ा तहसील कुंडा, शपथ देकर मैं ये कह रहा हूं कि 24 यहां पर नाम गलत जोड़े गए। अगर आप अपने संवैधानिक पद पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रेस के आगे झूठ बोलते हैं तो क्या आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।